नमस्कार दर्शकों, हम रात 10 बजे के लाइव में आपके सामने हाजिर हैं और आज आपको बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड अब अपनी इज्जत बचाने में जुटा हुआ है। हमेशा की तरह मेरे साथ रवि बुले मौजूद हैं और हम दोनों आपको ये बताएंगे कि कैसे इस समय जो जाती हुई इज्जत है उसको बचाने की आखिरी कोशिश में जुट गया है बॉलीवुड। क्यों इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, रोहित शेट्टी ने एग्जैक्टली क्या कहा है और उसका बॉलीवुड की जाती हुई इज्जत से क्या लेना देना है। मैं अपने सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमें देखना शुरू कर दिया है तो आप जल्दी से इस लाइव सेशन को अपने फेसबुक वॉल पर शेयर कर सकते हैं और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं, यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ते हैं, वो यूट्यूब का जो लिंक है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और अगर आप हमारी आवाज को बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं तो आप हमें जल्दी से मैसेज करके बता सकते हैं ताकि हमारा जो लाइव का डिस्कशन है उसको हम आगे बढ़ाएं। जब हमें आपकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज किन किन खबरों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कैसे बॉलीवुड अब पूरी कोशिश कर रहा है कि बॉलीवुड की जो जाती हुई इज्जत है वो किसी तरीके से बच जाए। तो रवि जी, आज हम दोनों ही येलो येलो जी लग रहे हैं, पीले पीले लग रहे हैं, पीले संयोग पीले बिल्कुल फूल खिले हैं। जी मुझे अच्छा है ये इसीलिए भी कभी कभी। येलो का पर्पल के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा बिल्कुल वाकई अच्छा कॉम्बिनेशन है ये तो आज अब आज गुरुवार भी जब है मुझे बात लगता है कर रहे जी। थे, आपने हाँ जिक्र किया रोहित शेट्टी के उस स्टेटमेंट का और जिसके बाद हमने ये बात की कि किस तरह से बॉलीवुड जो है अपनी जाती हुई इज्जत को बचाने में लगा है। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रोहित शेट्टी का क्या स्टेटमेंट है और वो किस संदर्भ में है, वो पहले आप बताएं और उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। जी दरअसल जैसे आपने कहा कि भाई बॉलीवुड बॉलीवुड जो है अब अपनी इज्जत बचाने में जुटा हुआ है। दरअसल इसका मतलब यही है कि भाई ये जो बॉलीवुड के सितारों की इज्जत जो है वो उनकी फीस में होती है। दरअसल उनकी फ़िल्म चले नहीं चले उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी इज़्ज़त फ़िल्म चलने नहीं चलने में नहीं है। वो तो बहुत प्राउडली कहते हैं कि भई हमने फ़िल्म कर दी, छोड़ दिया, उसके बाद प्रोड्यूसर जाने, उसका काम जाने, हमने तो अपना पैसा वसूल लिया है, उसके बाद हाँ, क्या होता है फ़िल्म का हमें उससे कोई लेना-देना नहीं। तो उसमें उनकी इज़्ज़त नहीं जाती है और शायद यही हाँ, वजह है कि वो एक के बाद दूसरी फ़िल्म धड़ाधड़ उसी तरह से करते जाते हैं। वो अंदर हाँ, झाँक के नहीं देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, जब तक कि हाँ, बहुत भारी फटका ना लग जाए। 1-2 से तो उनको वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और वो किसी की सुनते भी नहीं। लेकिन इज़्ज़त उनकी तब जाने लगती है, जब मार्केट में आवाज़ उठने लगती है, लोग कहने लगते हैं, प्रोड्यूसर कहने लगते हैं कि भाई फीस कम करो यार, तुम्हारी फ़िल्म नहीं चल रही है। तुम जितना पैसा ले रहे हो फीस में, उतने मतलब उसकी 10% की भी तुम्हारी ओपनिंग नहीं लग रही पिक्चर की। तब हाँ, उनको लगता है कि इज़्ज़त पे खतरा आ गया है। तो ये दरअसल ये खतरा जो है पिछले 2-4 महीने से नहीं बल्कि 3-4 साल से मंडरा रहा है अब इनके ऊपर कायदे से देखें तो। क्योंकि 1-2 मतलब छोड़ दीजिए किसी को भी मतलब मौके-मौके की बात है कि किसी की फ़िल्म को ओपनिंग लग गई किसी स्टार की तो बात अलग है। शाहरुख का नाम हटा दीजिए चलिए बीच में से, तो बाकी तो सबका मामला यही है कि जितनी फ़ीस ले रहे हैं, उसका निकलना मुश्किल हो रहा है आज की डेट में तो। और 90% से ज़्यादा केसेज़ में यही हाल हो रहा है कि जो हाँ, स्टार्स फ़ीस ले रहे हैं बॉलीवुड फ़िल्मों में अपनी, वो भी प्रोड्यूसर जो है वो बॉक्स ऑफिस से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हुँ, पिछले कुछ समय में लगातार ये माँग उठी है कि भाई इन सितारों को जो है अपनी फीस कम करना चाहिए, घटाना हाँ, चाहिए और न केवल फीस कम करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ये जो अपने साथ पूरा तामझाम लेके चलते हैं ना 8-10 लोगों की टीम लेके चलते हैं। इनका मैनेजर होता है, इनका शेफ होता है, इनकी सिक्योरिटी हाँ, होती है, इनको हाँ, वैनिटी वैन चाहिए, इनको ट्रेनर चाहिए, मतलब है ना? वो सारा इंतज़ाम वहाँ चाहिए मतलब जहाँ शूटिंग हो रही है वहाँ सेट के ऊपर फिर इनके रिश्तेदार भी आ जाएँगे, दोस्त भी आ जाएँगे, वो सब भी चलता रहता है। हाँ, प्रोड्यूसर को हाँ, इन सब का खर्चा उठाना है। लेकिन जिस तरह से फटके पड़े हैं पोस्ट कोरोना पीरियड में, अब हुँ, प्रोड्यूसर भी जो है ना बाप-बाप करने लगे कि भैया यार अब क्या करें मतलब। तो वो कह रहे हैं कि भैया तुम कम करो। अब यहाँ हाँ, पर थोड़ा-सा जो है मुश्किल में फँस गया। मज़े की बात तो ये है कि खुद बॉलीवुड के बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स बोल चुके हैं कि भाई इनके नखरे जो हैं हम पे भारी पड़ रहे हैं। तो ये लोग तो ये मानते ही नहीं कि हमारे नखरे हैं। ये तो कहते हैं कि भाई यहाँ हमारी ज़रूरत है और टेंट्रम्स तो मतलब इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, लेकिन मजे की बात ये है कि ऐसे समय में कल एक स्टेटमेंट जो है वो रोहित शेट्टी का आया है, जो इन हाँ, चीज़ों का बचाव कर रहा है, इन एक्टर्स का अच्छा, बचाव कर रहा है। उनकी मोटी फीस का या उनके ये जो पूरे कहना चाहिए जो नखरे होते हैं कि उनको
वैनिटी वैन भी चाहिए, चार चार वैनिटी वैन चाहिए, किसी को तो ट्रेनर भी वहां चाहिए, अपना कुक भी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी भी, मतलब ये सारी चीज। ट्रैवलिंग में भी वो अपने हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से जाएंगे, 4 लोग लेके, 5 लोग लेके, 9 से 10 लोगों तक की टीम होती है एक स्टार की कई बार। हाँ तो हाँ अब रोहित शेट्टी का कहना है कि नहीं भाई, इनको तो उठाया जाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा स्टार है। और हाँ उन्होंने ये कहा है, मतलब उनके कहने का ये भी मतलब है कि भाई क्योंकि अब ये महंगे, मतलब ये सब महंगा इसलिए लगने लगा है क्योंकि अब हर चीज महंगी हो गई है भाई, हम्म सब तरफ जो है महंगाई बढ़ गई है। तो हाँ ट्रैवलिंग महंगा हो गया है, टिकट महंगे हो गए हैं, होटल महंगे हो गए हैं, सर्विसेज महंगी हो गई। तो जब सब चीजें महंगी हो गई है, तो उनका कहना है कि अगर उस अनुपात में देखें तो मामला बैलेंस है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये हम्म, बैलेंस तो तब तक अच्छा लगता है जब फिल्म वापस पैसा कमा के दे रही होती है। सबसे हाँ बड़ी बात ये है। आप इनको असली चिंता ये करनी चाहिए, इनको यहाँ तो चिंता हो रही है जिन हीरो, जिन एक्टर्स के साथ ये सो हम्म, कॉल्ड ए लिस्टर्स के साथ ये काम करते हैं अपनी फिल्मों में। इनकी फिल्मों हाँ पे भी आएंगे अभी इन्होंने क्या बनाया है। तो ये जिन लोगों के साथ काम करते हैं, ये उनको खुश करने वाली बात है दरअसल, क्योंकि ये अभी फिल्म बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। इनको लगता है कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ काम करना है, तो मैं क्यों इस बारे में बात करूं। ये बात सच है कि ये सब कुछ महंगा हो गया है, और इनको लग रहा है उस अनुपात में देखें तो मामला ठीक चल रहा है। लेकिन हम्म सवाल ये है कि इन्होंने थिएटर्स की चिंता नहीं की, इन्होंने हम्म, दर्शकों की चिंता नहीं की कि भाई वहां हाँ भी टिकट महंगे हो गए, दर्शक क्यों फिल्म नहीं देख पा रहे। उस बारे में नहीं बात कर रहे कि टिकट महंगे हो गए तो दर्शक नहीं आ रहे हैं। इसके हाँ अलावा ये लोग जो पिछले 10 साल पहले तक जो है, कुछ भी महंगा होने पे जो है बार-बार ट्वीट करते थे और सरकार को और लोगों को याद दिलाते थे, महंगा हो यस गया, महंगा हो। अब तो इन सब की बोलती बंद है। हाँ अब तो ये हाँ नहीं कह रहे कि महंगा हो गया। लेकिन हाँ इनको अपने फ़िल्मी सितारों की जो वही जिसको इज़्ज़त आप कह रहे हैं, बिल्कुल वही फ़ीस से जुड़ी हुई बात है। उस पे अगर सवाल उठने लगे तो इनको फिर महंगा लगने लगा, और ये उस महँगे को भी जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। मज़े की बात ये है। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, महँगा हो गया तो क्या हो गया, मतलब। लेकिन सवाल ये है, महँगा हो गया तो क्या ये अगर मार्केट महँगा है तो क्या उतना फ़िल्म का बजट ये बॉक्स ऑफिस से निकाल कर ला रहे हैं इनके सितारे? नहीं ला रहे हैं। रोहित शेट्टी की आखिरी फ़िल्म का क्या हुआ था, सर्कस का? बहुत बड़ी फ्लॉप थी सर्कस वो बन तो। के रह गई थी वो, सर्कस बन के सर्कस रह बन गई के थी। रह गई थी, और जो हम्म उसका हीरो था वो डबल सर्कस बन गया उसमें तो। वो तो हर जगह उसकी सर्कस करता है भाई वही एक इमेज थी, तो आपने तो उसको एकदम बिल्कुल पूरा ही जोकर बना डाला उस सर्कस के साथ जोड़ के। तो ये हम्म जो है कि आप जस्टिफाई करें कि नहीं भाई सब महंगा हो गया, जबकि सारी चिंताएं इस तरफ हैं। हम लोग कह रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं, तमाम सिनेमा से जुड़े लोग कह रहे हैं कि बजट कंट्रोल में लाना चाहिए। सिनेमा यस को बजट में, बार बार बजट फेल हो रहे हैं। ये आपके, हम्म इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब आपका ट्रैवलिंग महंगा हो गया, होटलिंग महंगा हो गया। ये जो नखरे हैं ना सितारों के, जो बहुत सारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करवा रहे हैं, जो यस एकदम आउट ऑफ प्रपोर्शन होते हैं, जो इनकी नाजायज जो मांगे मांगे होती हैं। है ना। हाँ, हम्म तो इनको कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो ये उस पर वो नहीं कह रहे हैं कि नहीं वाकई उन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि आप क्या वाकई सिनेमा के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने दोस्त सितारों के बारे में सोच रहे हैं? तो जहां एक तरफ रोहित शेट्टी ये कह रहे हैं कि ये महंगाई बढ़ गई है इसलिए सितारों के नखरे हमें उठाने चाहिए, उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महंगाई जब बढ़ती है तो सिर्फ किसी एक शख्स की फीस नहीं बढ़ती है। क्या ये महंगाई बिल्कुल। बढ़ने का असर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाले लेखकों की फीस पर हुआ है, क्या बाकी जो क्रू मेंबर्स काम करते हैं उन पर हुआ है, या सारी महंगाई की मार हमारे बेचारे फिल्म स्टार्स ही झेलेंगे? और जिस वक्त रोहित शेट्टी ये बयान दे रहे हैं, महंगाई की दुहाई दे रहे हैं, उसी समय में याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि इससे पहले करण जौहर और फराह खान ने अपना रोना रोया था कि ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ये मोटी मोटी फीस लेते हैं, इतने इतने करोड़ रुपए की फीस लेते हैं, जितने करोड़ की फीस लेते हैं उतने लाख का भी इनके बुकिंग नहीं आता, फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग भी नहीं आती, ना ओपनिंग आती है, इस तरीके की बातें कहते रहे थे। तो कुल मिलाकर या तो रोहित शेट्टी ने स्टेटमेंट किसी दबाव में दिया है, या फिर उनसे ये बात किसी ने कहलवाई है कि भाई माहौल बहुत खराब हो रहा है, किसी तरह अपनी इज्जत जाकर बचाओ। क्योंकि करण जौहर जब ये कह दें, जब फराह खान ये कह दें कि हम जो जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता रहा है वो करण जौहर की वो स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं, बड़े स्टार्स के साथ ही काम करते हैं, ऐसे करण जौहर अगर मीडिया के सामने आकर ये कहने लगे कि फिल्मों का बिजनेस खराब हो रहा है क्योंकि ये बड़े बड़े स्टार्स बहुत सारी पैसा लेते हैं, बहुत सारी फीस लेते हैं, उस सब के बीच में अगर रोहित शेट्टी अगर आते हैं और महंगाई का रोना रोते हैं और ये कहते हैं कि महंगाई हो गई है,
तो ये सारी महंगाई, पहली बात तो ये कि क्या बड़े फिल्म स्टार्स के लिए है, और दूसरा क्या करण जौहर और फराह खान दूसरी इंडस्ट्री से आते हैं जहां रोहित शेट्टी काम नहीं करते? क्योंकि अगर रोहित शेट्टी को महंगाई लग रही है तो फिर करण जौहर और फराह खान को महंगाई क्यों नहीं लग रही है? और ये महंगाई फिर कब से शुरू हुई है? एक और बात जो रवि जी आपने कही कि पहले एक वक्त था जब महंगाई बढ़ती थी तो आम आदमी के सपोर्ट में बहुत सारे ट्वीट किए जाते थे इन्हीं बॉलीवुड के लोगों की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ सालों से माहौल बदल गया है। अब ना महंगाई दिखाई देती है, ना कुछ और दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि जब आप अच्छा कंटेंट ना बना पाओ, जब आप सर्कस जैसा सर्कस बनाओ, जब आप गोलमाल को बार बार रिपीट करो, जब आप हर फिल्म में सिंघम बनाओ, तो फिर यही होता है कि आपके पास आइडियाज नहीं है, आप भी एक ही चीज रिपीट करते हैं, और आप कुछ लोगों को सहलाने के लिए ये जाकर स्टेटमेंट दे देते हैं कि रोहित शेट्टी कहते हैं कि साहब महंगाई की मार है। अब आपको लगता है कि जो लोग डिजर्व नहीं करते इतनी करोड़ों की फीस, वो डिजर्व इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी फिल्में धंधा नहीं करती। आज की डेट में कौन सा ऐसा स्टार है जो कि अपने साथ सक्सेस की गारंटी लेकर आता हो? एक भी ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक, अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन तक, संजय दत्त, कोई नाम आप ले लीजिए, ये सब के सब फ्लॉप फिल्में देते रहे। सो कॉल्ड सलमान खान, जिनका बहुत बड़ा स्टारडम कहा जाता है, वो भी जीरो हैं। तो जब इतने बड़े बड़े जीरो हैं तो ये इतने अपने नंबर्स के आगे इतने सारे जीरो लगा के फीस क्यों लेते हैं जबकि ये खुद ही जीरो हैं? तो यहां एक बात बहुत सफाई से कहनी जरूरी है कि एक तो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा चमचागिरी का माहौल मैं देखता हूं बहुत ज्यादा रहता है। जो तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, मतलब जरूरत पड़े तो तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूं। तो जिस इंडस्ट्री में ऐसी मानसिकता के लोग रहते हो, अब आप बताइए, यहीं पर कंपैरिजन है कि करण जौहर और फराह खान इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से आकर ये कहते हैं कि साहब ये फिल्मी हीरो इतना पैसा ले लेता है कि हमारी पिक्चरें पिट जाती हैं। 83 के साथ क्या हुआ? 83 फिल्म खराब नहीं बनाई थी कबीर खान ने, लेकिन उसमें खर्चा इतना हो गया था। खर्चा किसमें हो गया था कि उठा उठाकर फीस आपने दे दी थी इतनी ज्यादा, फिल्म का बजट गड़बड़ा गया। हर फिल्म के चलने की एक लिमिट होती है, कितने के टिकट बिकेंगे। हिंदुस्तान की जितनी आबादी है, जितने भारतीय बाहर रहते हैं, उसका एक अनुपात है, लेकिन आप उस अनुपात से जब बाहर निकल जाते हैं तो फिल्में पिट जाती हैं। अब ये जिस बॉलीवुड से आकर करण जौहर और फराह खान कहते हैं कि हमारी फिल्में इसलिए पिट रही हैं क्योंकि फीस ज्यादा लेता है स्टार, और फीस ज्यादा नहीं लेता बल्कि उनके नखरे, उनके टैंट्रम्स, उनकी वैनिटी वैन, उनका शेफ, उनका सैलेड वाला, उनका जिम ट्रेनर जो दुनिया भर के आते हैं, वो सबके सब हमारा खर्चा बढ़ाते हैं। और इसी बॉलीवुड से आने वाले रोहित शेट्टी कल की तारीख में स्टेटमेंट देते हैं कि महंगाई हो गई है। अब ये महंगाई हो गई है को हम माने या हम करण जौहर और फराह खान का वो स्टेटमेंट माने, क्योंकि ये दोनों एक ही इंडस्ट्री से आते हैं। तो एक ही इंडस्ट्री से आने वाले दो अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं? तो जैसा मैंने कहा, हम रोहित शेट्टी की फिल्मों पर भी जिक्र कर सकते हैं। रोहित शेट्टी ने जिस तरीके की फिल्में बनाई हैं, तो उनका एक अपनी तरह का सिनेमा है जिसमें कारें उड़ती हैं, जिसमें हर जगह गोलमाल की कहानी रिपीट होती है, या हर वो कॉप यूनिवर्स वाला जो मामला है जिसमें हर जगह सिंघम हमें दिखता है। उनके सिम्बा में भी सिंघम दिख रहा था। सर्कस में उन्होंने शायद कुछ करने की कोशिश की जहां कहानी नदारत थी, वो मामला वो मैनेज नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि जब आप खुद में ही सक्षम नहीं होते हैं, जब आपके पास खुद ही क्वालिटी नहीं होती है, तो हिंदी में कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जब आपको नाच ही नहीं आता तो आपको आंगन टेढ़ा लगेगा। तो रोहित शेट्टी का यह कहना कि महंगाई बढ़ गई है इसलिए फिल्मों को बनाना मुश्किल हो रहा है, ये ठीक ऐसा है कि महंगाई जो है उसका आप बहाना दे रहे हैं, वरना इसी देश में 12वीं फेल जैसी फिल्म 6 महीने तक थिएटर में नहीं लगी रहती। अब आप इसे अपना फेलियर क्यों नहीं मानते हैं कि आपको काम करना नहीं आता है, बजाय इसके कि आप महंगाई कहें? क्या लगता है रवि जी? बिल्कुल ठीक बात है भाई, महंगाई का मुद्दा इन्होंने उठाया, बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ महंगा हो गया। इन्होंने कहा कि भाई वीएफएक्स जो होता है, सीजीआई होता है, वो भी महंगा हो गया है, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह। फिर जैसा आपने कहा कि ये कारें उड़ाते हैं अपनी फिल्मों में, ये फैशन जो है बॉलीवुड में यही लेके आए, क्योंकि कहानी की जरूरत तो वो होता नहीं है। इनकी फिल्मों में जरूर नया लगा, लेकिन बहुत सारे लोग फिर इनसे इंस्पायर होकर अपनी फिल्मों में कारें उड़ाने लगे। तो कारें उड़ाना कोई सस्ता तो पड़ेगा नहीं, लेकिन क्यों उड़ाना जरूरी है उनको, ये भी बात है। जरूरी हो फिल्म अगर वैसी हो तो वो बात अलग है। जब आपको गाड़ियां उड़ानी, कारें उड़ती है, ट्रक उड़ती है, जीप उड़ती है,
बड़ा बड़ा ये सारा, जबकि वो आपको बॉक्स ऑफिस पे कमा के नहीं दे रहा है। आप कहानी की बात कर रहे, जैसे अब इन्होंने जो अलग करने की कोशिश की सर्कस, तो क्या था, वो अंगूर का रीमेक था, आप उसको भी ढंग से नहीं बना पाए। इससे पहले भी इन्होंने भाई बेसिकली जो रोहित शेट्टी ने फिल्में बनाई तो वो दो ही फिल्म, एक तो वो अपना सिंघम वाला कॉप यूनिवर्स है उनका, या फिर गोलमाल सीरीज है। उसके अलावा उन्होंने जो भी 2-4 फिल्में बनाई, जैसे जमीन बनाई थी पहली फिल्म, तो वो फ्लॉप थी। बोल बच्चन एक बार बनाई, एक आध फिल्म और उन्होंने बीच में बनाई। तो आप देखिए कहानीकार के रूप में अगर आप उनको देखें तो उनका कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं है। लेकिन ये है कि उनकी सिंघम सीरीज अलग अलग अल्टी पल्टी करके इधर उधर घुमा के चला ली, तो चलिए वो थोड़ा बहुत, लेकिन अब वो भी नहीं देख रहे हैं लोग इधर के समय में। गोलमाल थोड़ा कॉमेडी थी और एक तरह का बन गया, चलिए खट्टा मीठा जो एक फिल्म आई थी उसको, उसी को शायद बेस बना के उसी तरह से उन्होंने चीजें बनाई उसमें, गोलमाल के अलावा कोई एक फिल्म थी शायद। अब इस तरह का उन्होंने या तो रीमेक जैसा फिल्म, कॉमेडी फिल्मों का रीमेक करने की कोशिश की आइडिया लेके, या यही दो एक आइडिया उनके पास है। अब उन्होंने, क्योंकि वो इंडस्ट्री से ही आते हैं, उनके पिता जो थे बड़े एक्शन डायरेक्टर थे, वो इन लोगों के साथ में पले बड़े हैं, जो अजय देवगन या जो नई जनरेशन के जो एक्टर्स आते हैं, एक टीम बन गई, अच्छी बात है। फिर आपका एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया, समय किस्मत या उस समय जो है उस तरह का सिनेमा लोगों ने पसंद कर लिया। आप बार बार वही पेश कर रहे हैं, आप नया कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और फिर आप इसी सर्किल को बचाने के लिए ये सब दे रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बड़ा जस्टिफाई करता है। मुझे आश्चर्य हुआ, मतलब कि भाई ठीक है, एक्टर के लिए महंगाई हो गई है, आपके स्टार के लिए, लेकिन सही बात है, आपने कहा जैसे राइटर के लिए क्या महंगाई नहीं हुई, फिल्म के एडिटर के लिए नहीं हुई, फिल्म के बाकी टेक्नीशियंस के लिए आपने उसकी बात क्यों नहीं की कि भाई नहीं, उन लोगों का भी पैसा बढ़ना चाहिए, मरता तो उन्हीं का पैसा सबसे ज्यादा है। भाई अभी वाशु भगनानी की जिस फिल्म को लेके पूरा मामला उठा, लोगों ने चिट्ठियां लिखी, मेल किए कि भाई हमको पैसा नहीं मिला है, तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ये तो अपना मोटी रकम लेके, भले ही अक्षय बाद में बिल्कुल उसमें कि अपना कहते ना कि मतलब क्या नाखून कटा के शहीद बनने वाला मामला, कि ठीक है मेरा पैसा तो बाद में दे देना, पर आपने जो पैसा लिया होगा उससे तो कईयों का पैसा चला जाता फिल्म में भाई, अगर सचमुच अगर बात करें तो ये इस तरह का जो मामला है, तो आपको बाकी लोगों का नहीं लगा, बाकी आपने नहीं कहा कि वाकई फिल्म मेकिंग जो महंगा हो गया है, लेकिन हमको अपने कंटेंट पे ध्यान देने की जरूरत है। ये समझ में नहीं आया, क्योंकि रोहित शेट्टी को कंटेंट नहीं समझता, सीधी सी बात है। उनके पास ले दे के यही दो आइडिया, सिंघम यूनिवर्स और गोलमाल, बाकी उन्होंने रीमेक करने की कोशिश की जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो गए। तो जो कहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि इसका कितना बुरा असर पड़ता है, या जैसा कि मैं कह रहा हूं कि वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अकेले रोहित शेट्टी नहीं है। देखिए समस्या वही है कि जो इस तरह से सोचते हैं, जो ये सो कॉल्ड स्टार्स ये तो चाहते हैं कि इनको ऐसी कोई शील्ड मिले, ऐसे लोग बीच बीच में कभी आ जाते हैं, जैसे रोहित शेट्टी। पिछले महीने का जिक्र करूं, अजय देवगन की साली साहिबा है, तब्बू की बहन तनीषा मुखर्जी, ये भी बड़ा पिछले महीने जोर शोर से इन्होंने मतलब इस बात की वकालत की कि नहीं नहीं, उनका तो कहना साफ साफ ये था कि स्टार्स के तो टेंट्रम होना ही चाहिए, उनके टेंट्रम्स तो आपको उठाने ही चाहिए, क्योंकि वो स्टार हैं, और अगर उनके टेंट्रम्स नहीं है तो वो स्टार किस बात के हैं। अब ये तो लॉजिक है इनका। ये बात वो अपने जीजा जी को समझाएं भाई कि आप नखरे कीजिए, जबकि सही बात ये है कि खुद तनीषा का करियर जो है इन्हीं सब चीजों के चलते डूब गया है। अगर आपने इतनी बात बोली तनीषा का करियर, आपको मालूम है इतने में ही एक जोक हो जाता है। तनीषा का करियर अपने आप में चुटकुला है। सही बात है। तो भाई उन कायदे से तो उनको वो उनकी लेगेसी जो है वो जिससे आती है, जिस परिवार से आती है, शोभना समर्थ हैं, तनुजा हैं, काजोल हैं, नूतन उनकी फैमिली से हैं, मतलब उनको तो ये सब चीजों सीखना चाहिए था, देखना चाहिए था, सिंसेरिटी और काम उनकी फैमिली में फिल्म मेकिंग होती रही, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके यहाँ पर हुए हैं, तो आप इतना इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, मतलब ये कमाल का तरीका है। ये अजय देवगन बुद्धि का भी परिचय देता है कि आपकी बुद्धि का स्तर क्या है। स्वाभाविक है, मतलब कि आप मतलब इसका मतलब है कि आप इससे बाहर देख ही नहीं पा रहे हैं, आप सिनेमा को समझ ही नहीं रहे हैं। और ये भी बात सही, अगर आप पुराने रिकॉर्ड खंगालें थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा तनीषा जिन दिनों उनको फिल्में मिला करती थी, जैसा आपने कहा कि करियर जोक है वाला मामला, तो लेकिन उनकी उस वक्त खबरें आया करती थी इस तरह की कि भाई उनके बिग बॉस जो उनका सबसे लेटेस्ट वाला मामला दिखे जिसमें सबसे ज्यादा वो चर्चित थी, इसमें सारे फेलियर्स जाते हैं, बिग बॉस में जाते हैं जिसमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसी की एक मैं खबर देख रहा था कि जब उसका फिनाले हो गया
तो उसके बाद फिनाले के बाद जब फोटो वगैरह खिंचवानी थी, उसकी सब फिनाले के बाद की तस्वीरों की तैयारी थी, तो तनीषा जो है सिर्फ इसलिए आधे घंटे तक फोटो खिंचवाने को तैयार नहीं हुई कि उनका लिप ग्लॉस या ऐसी कोई चीज जो थी वो मिल नहीं रही थी, कि नहीं उसके बिना तो मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगी। तो आधे घंटे तक पता चला कि पूरा हंगामा हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी टीम मार्केट जाएगी, लेके आएगी, फिर खैर वो मिल गया। तो मतलब आप एक उसके लिए कि लिप ग्लॉस मेरा नहीं मिला या कोई और भी चीज हो सकती, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप उसके देखिए टेंट्रम्स ही था ना, और क्या है मतलब। तो ये छोटी छोटी चीज तो वकालत कर रही है। और एक और भाई की बात होती, वो ये कह रही हैं, उनका तर्क है कि हीरो जो होता है, जो स्टार होता है, भाई वो तो 14-15 घंटे सेट पे रहता है, तो उसको सारी फैसिलिटीज तो मिलना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सिर्फ स्टार जो है वही बस सेट पे रहता है 14-15 घंटे, अकेला, वो बाकी अकेला लोग क्या रहता है। कर रहे होते हैं भाई? हाँ, बाकी क्या कर रहे होते हैं? बाकी क्या कर रहे होते हैं? स्टार हाँ, तो एक बार वो क्लैप बजने के बाद में थोड़ी देर आता है, फिर जाके बैठ जाता है, बाकी तो हाँ, सब लगे रहते हैं इधर से उधर लगे करने रहते में। हैं। हाँ, 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 तो हाँ। मतलब इस तरह के लॉजिक देना, मतलब आप लॉजिक वाली बात कीजिए कि नहीं, पूरी टीम की बात है, पूरे सिनेमा की बात है, हमको बैठ के अकेला बात करना अकेला चाहिए, स्टार समझना फिर फिल्म चाहिए। बना लेना जाकर, अकेला स्टार बिल्कुल फिल्म ठीक बना बात, ले। अब ये बिल्कुल। सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि सलमान खान के हाँ, बड़े फैंस हैं, जी, लगातार सुल्तान के बाद से फिल्में पिट रही हैं उनकी, क्योंकि ठीक बात कहानी है। नहीं है, कंटेंट नहीं है। अब अगर शर्ट उतारने से फिल्म चल जाती तो फिर तो बेकार था, 3 घंटे कैमरा लगता, वो शर्ट उतार के खड़े हो जाते, 3 घंटे की सही फिल्म बन बात। जाती, हर दिवाली उसे रिलीज कर देते। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, कहानी चाहिए होती है, और भी फिल्म मेकिंग के जितने मसाले हैं वो सब चाहिए होते हैं, डायलॉग चाहिए होते हैं, म्यूजिक चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि यहाँ हमारा काम अगेन फिर से वही है जो हम हमेशा करते हैं, बॉलीवुड को आईना दिखाने का, कि अगर बॉलीवुड के लोग ये सोच रहे हैं कि स्टारी टेंट्रम्स दिखाना कोई बहुत बड़ी शान की बात है, तो शायद फिर वो अपनी बुद्धि का ही परिचय दे रहे हैं। हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की इंडस्ट्री से आते हैं करण जौहर और फराह खान, जो खुद अपनी मर्जी से देते हैं बहुत सारे भारी फीस, और फिर आकर जनता के सामने कहते हैं कि यहाँ देखो उन्होंने ज्यादा फीस ले ली थी, इसलिए हमारी फिल्में पिट रही हैं। अरे भाई, क्या देश की जनता तुम्हारे पास गई थी, या कौन तुम्हारे सामने कोई चाकू पिस्टल लेकर खड़ा हुआ था कि भाई तुम हमको फीस दो? तो जब अपनी मर्जी से फीस देते हो, फिर अपनी मर्जी से रोना रोते हो, फिर यहां से आ जाते हैं निकल के लोग कि वो तो स्टारी टेंट्रम तो दिखाएंगे क्योंकि हम स्टार हैं। तो स्टार किस बात के हैं? फिल्मों को फ्लॉप कराने के? क्योंकि इस समय तो मुझे बॉलीवुड में कोई स्टार पता नहीं है, क्योंकि हर एक के नाम के आगे पिछली फ्लॉप की लंबी कतार है। चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो या शाहरुख खान हो। शाहरुख खान तो वही है ना जो 4 साल घर पे बैठे थे क्योंकि उनको पता था कि उनकी कोई पिक्चर नहीं चलेगी। वही शाहरुख खान की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसा कौन है, या हम मिस्टर बच्चन की बात कर लें, ऐसा कौन है जो फ्लॉप के डर से या तो घर नहीं बैठा, या जिसने मुंह नहीं छिपाया? मुंह छिपाने की भी नौबतें आई हैं, घर बैठने की भी नौबतें आई हैं, और स्टारी टेंट्रम किस बात के? कौन है स्टार? है कौन? आज की डेट में अगर कोई स्टार होता है तो वो कंटेंट होता है। आप क्या कंटेंट दे सकते हैं? तो अभी हम जिस एज में आ चुके हैं, फिल्म मेकिंग का जो अब जॉनर चल रहा है, आज जो ओटीटी पर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, या हम कहें कि सोशल मीडिया पे भी जो बहुत पॉकेट साइज कंटेंट अवेलेबल है। रवि जी, मैं बात काटकर एक बात बताना जी। चाहूंगा। आज मैं एक कंटेंट देख रहा था, मतलब आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग मेरा फेसबुक का ये पूरा टाइमलाइन। मैं एक कंटेंट पर रुका, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का मजा खराब हो। वो इतना एंगेजिंग कंटेंट था, वो करीब 7 से 8 मिनट का कंटेंट था, और मैं रुका रहा और मैं हैरान था। मैं ना किसी एक्टर को पहचानता था, ना उसमें कोई नोन फेस था, वो कुछ भी नहीं था, पर वो इतना एंगेजिंग था कि मैं 8 मिनट रुका रहा, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। और मेरे मन में उसी समय आया कि यार, क्या इस आइडिया पर फिल्म नहीं बन सकती? क्या इस तरीके से हमारी फिल्में नहीं आ सकती? 8 मिनट का फेसबुक कंटेंट, जो किसी बिल्कुल बिल्कुल किसी नए नवेले ने बनाया होगा, बिल्कुल घर में कैमरा रखकर, और वो इतना हैरान करके गया मुझे। तो मैं इसीलिए इस बात पर लौट रहा हूं कि हीरो तो वो कंटेंट होता है जो आपको एंगेज कर लेता है। क्या मैं उस कंटेंट में किसी स्टार को देखकर रुका? जी नहीं। कोई नोन फेस नहीं था। मुझे वो कंटेंट 30 सेकंड के अंदर उसने मुझे पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया, और जब तक वो पूरा नहीं हो गया मैं वहां से हटा नहीं।
तो इसमें कौन सा स्टार लगता है? ऐसी कौन सी फिल्म है जो किसी स्टार की वजह से चल गई? इधर तो सब एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है। मतलब स्टार की वजह से फ्लॉप हो गई वो तो हम बहुत गिना देंगे, लेकिन बिल्कुल स्टार की वजह से चल गई ऐसी कौन सी? 12वीं फेल अपने आप में कहानी बहुत अच्छी थी, उसमें कोई भी होता अच्छा एक्टर जो उसको एक्ट कर पाता वो निकाल के ले जाता। अल्टीमेटली तो कहानी चल रही है ना। तो अगर वो जो बैलगाड़ी के नीचे जो पशु चलता है और वो कहे कि मेरी वजह से चल रही है तो ये वो वाली स्थिति हो जाती है कि आपको लगे कि आपकी वजह से चल रहा है, तो आपकी वजह से कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके आने से पहले भी चलता था और आपके आने के बाद भी चलेगा। तो आप कहाँ हैं? बीच में हैं। तो जो बीच में है उनका क्या? आपका आना जाना सब बेकार है। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्टारी टेंट्रम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक अपना परिचय देने जैसा है। और बॉलीवुड हमेशा से ही सितारों के नखरे खुद उठाता रहा है, और मैं इस बात को भी मानता हूं कि बिना निर्माता की मर्जी के उनको पैसा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई जबरदस्ती चेक पर साइन करा नहीं सकता। ऐसे में ये आकर कहना कि जी महंगाई हो गई है, तो महंगाई सिर्फ स्टार के लिए हो गई है, बाकियों के लिए क्या? और जैसा कि रवि जी ने भी कहा इस कार्यक्रम की शुरुआत में कि जब महंगाई पहले बढ़ती थी तो आप तो आम जनता का भी फिक्र चिंता किया करते थे, वो फिक्र चिंता गायब हो गई। आपको अब अपनी महंगाई की चिंता, और इस हद तक चिंता है कि आपको लगता है सिर्फ स्टार के लिए ही महंगाई है। क्या हमने ऐसा सुना कि कहानी लिखने वालों का मेहनताना दोगुना कर दिया गया है? क्या हमने कहीं ऐसा सुना कि क्रू की फीस 4 गुनी कर दी गई है? तो ये सब तो बेकार की बातें हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के ये तरीके हैं। और ये बात भी सही है जैसे हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि कंपटीशन अब इनको अखरने लगा है, क्योंकि कंपटीशन अब आ रहा है। अब जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज जिस फेसबुक पेज पर मैंने वो कंटेंट देखा, मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया, और अब मैं वहां जाऊंगा और हो सकता है वैसा कंटेंट ढूंढूंगा, मुझे मिल जाएगा तो मैं अपना वक्त वहां दूंगा। मैं किसी खान कपूर की फिल्म को नहीं दूंगा, और मैं उसके बारे में बात भी करूंगा, 4 लोगों को बताऊंगा, 10 लोगों के साथ शेयर करूंगा, लोग उनको देखेंगे, तो इन्हीं के बाजार में सेंध लगेगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपके बाजार में सेंध लग रही है, अगर आप नाकाम हो रहे हैं, अगर आपकी फिल्में पिट रही हैं, अगर आपको लोग नकार रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, रिजेक्ट किया जा रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आप में है। तो सुधार कीजिए, क्योंकि जो पैसा देगा वो आपकी, हम मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो चेक करते हैं ना कि भाई ताजा है कि नहीं है, फल फ्रूट सब्जी ताजा है कि नहीं है, नहीं होगा नहीं लेंगे, उसको मुंह पर बोलकर आते हैं यार ये बासी माल मत रखा करो। अब ये बॉलीवुड वाले अगर बासी माल हमको देंगे तो हम इनको स्टार और मान लें मतलब तुम पहले तो हमें बासी माल दे रहे हो, ये तो हमारा शराफत मानो कि हम आपको मौका भी दे रहे हैं। मौका असल में जनता देती है, कोई प्रोड्यूसर नहीं देता है। कितने स्टार किड्स हैं जो सिरे से नकारे गए हैं? पिछले 4 से 5 सालों में बहुत सारे नेपो किड्स हैं जिनको सीधे आउट कर दिया गया क्योंकि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कहीं वॉचमैन बने हुए थे अपनी मजबूरी में, वो आते हैं और छा जाते हैं। क्यों? किसके बल पर? अपने काम के बल पर। तो ये समझने वाली बात है। आप इसको महंगाई पे टालें, आप इसको किसी पर टालें, आप ये ना माने कि हम नालायक हैं, हमारी नाकामी है ये। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको जो है उसको वो कहना पड़ता है। बात सही है, जैसा आप कह रहे हैं, जो सारी चीजें आप बता रहे हैं कि किस तरह से सोच रहे हैं, ये जो प्रोड्यूसर खुद पैसा देता है, उसके बगैर कैसे कोई एक्टर उससे पैसा ले लेगा, स्टार पैसा ले लेगा। जी। प्रोड्यूसर भी यही चाहता है कि मुझे बहुत जल्दी से बहुत सारा पैसा मिल जाए, वो चाहता है मैं 100 लगाऊं और लाख कमाऊं, उसकी भी मेंटेलिटी ये है, तो वो उस लालच में मरता है वहां पर, वो वहां पे घुटने टेकता है इसलिए। और पूरा पिछले कुछ समय में, जो पिछले 10-20 सालों में जो स्थितियां बनी है और जो सब कुछ निकल के सामने आया है, उसमें ये समझ में आता है कि इन लोगों ने पैसे को ही सिनेमा मान लिया है कि पैसा है तो सिनेमा बनता है, पैसे से ही सिनेमा बनेगा, पैसा ही लगाएंगे पैसा ही आएगा। मतलब वो पैसा पैसा, बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट बनेगा बैलेंस शीट में बनेगा, स्क्रिप्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कहानी की कोई वैल्यू नहीं है। तो कल मनोज कुमार साहब का जन्मदिन था, कल शायद, तो उनकी चीजें में पढ़ रहा था, तो उनका एक कोट जो सामने आया, मतलब पहले भी इस तरह की चीजें हुआ करती थी, इसका मतलब है। तो उनके कहने का ये, उन्होंने अपने कोट में ये बात कही है कि
फिल्में जो हैं वो सिर्फ पैसे से नहीं बन सकती हैं, उनका कहने का था मतलब। और बोले कि पैसा जो है सिर्फ वही फिल्म नहीं बना सकता है। मतलब फिल्म्स कैन नॉट बी मेड विदाउट मनी एंड मनी अलोन कैन नॉट मेक अ फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। सिर्फ पैसे से आप फिल्म नहीं बना सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही, आपको बहुत सारी और भी चीजें लगेगी उसमें। तो अब इन्होंने ये भूल गए हैं कि बहुत हाँ, सारी और भी चीजें लगती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये पूरा मनी माइंडेड होके जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पर आके खड़े हुए हैं और अब इनके सामने मुश्किलें आ रही। पर बात वही है कि अभी भी समझ नहीं रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये एक छोटा-सा दौर है, ये उस कॉम्पिटिशन को नज़रअंदाज करना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि ठीक है, एक टाइम तो टीवी भी आया था, फिर टीवी का क्या हुआ? टीवी को बहुत बड़ा खतरा माना गया था हमारे लिए, पर वो हाँ, समय अलग था। अब इंटरनेट है, टीवी नहीं, अब इंटरनेट है और उसके माध्यम से जो-जो चीज़ें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया तैयार हो गया, उस पर जो लोग अपना-अपना कंटेंट बनाकर डाल रहे हैं, रील्स जैसी चीज़ डाल रहे हैं। आप 7-8 मिनट की फ़िल्म बोल रहे हैं, 15 सेकंड की और 30 सेकंड की रील आपको एंगेज कर लेती जी, है। जी, और है जी। ना, आपका उसने जो आपका अटेंशन स्पैन है वो कम कर दिया। अब तो इसपे साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही है और बता रही है कि भाई अब लोगों का ध्यान अपनी तरफ बरकरार रखना किसी के लिए भी, किसी हुँ, कंटेंट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में आप ये उम्मीद करते हैं कि हम घटिया कंटेंट बना दें और आदमी आके 2-3 घंटे जो है वो हमारे लिए निकाले और पूरा उसके बाद में हमारी पूजा भी करे और हमको पैसा भी देके जाए। तो ये बहुत अजीब स्थिति हो चुकी है। इस बात को जो है इनको समझना होगा कि सिर्फ पैसा नहीं है, आपको पैसे के साथ में बाकी सारी चीज़ों को बैलेंस करना आना पड़ेगा और ये बैलेंस शीट पर फ़िल्में बनानी बंद करना पड़ेगी। कि भाई यहाँ प्लस देख लो, यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, तो अब कहीं से आ नहीं रहा है। जो प्रोड्यूसर लगा रहा है, वो जा ही रहा है फिर। फिर उसको हाँ, बहुत उठा-पटक करना पड़ रही है और अगर बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्म नहीं चलती तो अब तो ये भी क्लियर है कि ओटीटी उस फ़िल्म को नहीं लेता। वो एकदम फुल एकदम अपने उसमें रहता है कि भाई आप पहले बॉक्स ऑफिस पे चला के आइए, उसके बाद हम सौदेबाजी करेंगे। तो बॉक्स हाँ, ऑफिस पे जैसे ही फ़िल्म पिटती है, तो तुरंत एकदम कचरे के भाव में ले आता है, फिर उसमें कोई भी स्टार हो। तो हाँ, ये नहीं है। अभी अक्षय कुमार की हालत हम देख ही रहे हैं। अभी अगले हाँ। हफ्ते जो है अजय देवगन की फ़िल्म आने वाली है, हम उनका ज़िक्र कर रहे थे। जी, जी। मतलब ट्रेड की खबरें ये आ रही है कि वो अजय देवगन की कहीं सबसे खराब ओपनिंग वाली फ़िल्म ना बन जाए। वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अजय हाँ, देवगन की पिछली फ़िल्मों का रिकॉर्ड देखिए, शैतान हाँ। खराब फ़िल्म होने के बावजूद किसी तरह से चल गई, वो थोड़ा मामला अलग है। कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन माधवन की फ़िल्म थी सर वो? बिल्कुल वो तो ओह! माधवन की माधवन फ़िल्म। की। बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, हाँ, वो ठीक है, थोड़ा फिर आपने गुजराती फ़िल्म का रीमेक किया था, वो आपका अपना तो नहीं था, आपका अपना हाँ। कंटेंट नहीं था, जिसको आप हुँ, कहें कि ओरिजिनल है, वो रीमेक हाँ, था। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारे एक्टर्स के सर पे ये तलवार लटकी हुई है और ये सबको समझना पड़ेगा। और जो रोहित रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर हैं, इनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके पास लिमिटेड कंटेंट है, फिर आप अपने पास रखिए, आप अपने तरह का बनाते रहिए। लेकिन हुँ, ये दूसरों को समझाना कि नहीं, नहीं महँगाई हो गई है, फिर सपोर्ट में खड़े होना इन लोगों के, इनको बचाने की कोशिश करना, ये इनको कहीं फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। कायदा ये होना चाहिए कि रोहित शेट्टी को खुद जो है सर्कस के बाद में जो है, अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए कहाँ गड़बड़ हुई। जब मैंने सिंघम वाले और गोलमाल वाले जो मेरे मैदान थे उनसे बाहर निकल कर फ़िल्म बनाने की कोशिश की। आप रणवीर सिंह जैसे एक्टर को लेके जो है डबल रोल में लेके आपने उस फ़िल्म को मतलब क्या बनाया है कि लोग उसको देखने नहीं गए। हँसी उड़ाई फ़िल्म की, मतलब बहुत बुरी तरह से हाँ, हँसी उड़ाई। हाँ, रणवीर सिंह की इमेज आपने हाँ, ज़बरदस्त डेंट लगाया उसपे। हाँ, ये हाँ, सारा काम किया, मतलब सिम्बा से अगर उसको कुछ जो दिया होगा थोड़ा बहुत, तो उससे कई हुँ, गुना ज़्यादा तो ले लिया इस फ़िल्म से आपने हुँ, जो है उससे। तो कितना नुकसान पहुँचा है। तो ये देखना चाहिए कि हम नया क्या करें, कैसे अपने सिनेमा को बेहतर बनाने की कोशिश करें। देखिए, इन लोगों के पास इतना पैसा है और जिस हुँ। तरह से इनकी ब्रांडिंग हो चुकी है, सुनील शेट्टी अपना टीवी पर और ओटीटी पर इनके शो वगैरह भी करते हैं। हाँ, तो हाँ, ये सारी तो पैसा इनके लिए इश्यू नहीं है। इस हाँ, वक़्त कायदे से, ईमानदारी से ये होना चाहिए कि हाँ। बेहतर सिनेमा कैसे बनाया जाए। हुँ, सिनेमा का जो अपना ओरिजिनल मार्केट है, उसको सुधारने के लिए क्या-क्या किया जाए? कंटेंट को कैसे जो है उसको जो है हम सिलेक्ट करें, बनिस्बत इसके कि जो हम कर रहे थे वही करते रहेंगे और उसका बचाव करें। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये इस बात को समझ पा रहा हूँ क्योंकि हम जो अगला मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं सेंसर बोर्ड का लेकर,
जो हमारा बीच में डिस्कशन हुआ कि सेंसर बोर्ड को लेकर भी जिस तरीके की खामियां सामने आ रही हैं, उससे पता लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ठीक ठाक शेप में है नहीं। एक तरफ कहानियों का अकाल होना, गलतियों को रिपीट करना, बार बार बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो जाना, और उधर सेंसर बोर्ड को लेकर भी जिस तरह की खबरें आई, जो साउथ के एक डायरेक्टर थे, फिल्म मेकर थे सॉरी, जिन्होंने आरोप लगाया कि भाई फिल्म को पास करने के लिए पैसा लिया जा रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से सही शेप में है नहीं, और इसके लिए कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। मैं चाहूंगा कि सेंसर वाले मामले पर जो हमारा डिस्कशन हुआ था एक बार आप दर्शकों के सामने रखें, और उसके बाद फिर हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। इसमें ये बात यहां से निकली थी कि 15 तारीख को जो है 15 अगस्त को 3 फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। जी, उसको लेके जो एग्जीबिटर्स हैं वो बहुत परेशान हैं कि भाई मतलब आप एक तो वैसी ही फिल्मों में मतलब 15 के बाद जो अगले 2 हफ्ते हैं वहां वो खाली पड़े हुए, कोई फिल्म आनी नहीं है। लेकिन आप 3 जो है ये वेदा, उसके बाद में आपका स्त्री 2 और एक और फिल्म है कोई। तो ये 3 फिल्में जो है एक साथ जो है आप रिलीज कर रहे हैं। इसके बजाय बेहतर हो कि आप एक आध फिल्म को आगे पीछे कर लें, उनके कहने का मतलब ये है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे। इसी बीच जो वेदा वालों का जो एक जो है एक मेल कहिए मतलब मैसेज आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मतलब जो है 25 जून को जो है सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म देख ली है, और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि वो रिवाइजिंग कमेटी में चले गए। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि क्यों ये सारी चीजें होगी, वो आगे रिवाइजिंग कमेटी में गए हैं। और फिर वो ये उम्मीद कर रहे हैं, निखिल आडवाणी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जॉन अब्राहम है, तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इसमें जो है हमको समय से फिल्म जैसे हम रिलीज कर सकें उस तरह से सर्टिफिकेट 15 जारी अगस्त हो के जाए। दिन ही वो रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि सत्यमेव 15 जयते अगस्त भी के उनकी लिए, हाँ। 15 अगस्त को आई तो थी। हाँ, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ इसमें वो शायद ये है कि कुल मिला के शायद जिस तरह की इसका ट्रेलर आया है उसमें जो हिंसा का मामला है या तो उस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन हमने किल फिल्म देखी अभी कुछ दिनों पहले ही, जो कि सबसे ज्यादा एक्शन और हिंसा से भरपूर फिल्म थी, वो है। उसके अलावा सेंसर बोर्ड की बात इसलिए भी आई थी क्योंकि इधर कई फिल्म मतलब जैसा जो आपने मामला कहा वो तो है ही, लेकिन पिछले कुछ समय में खासतौर पर चुनाव से पहले भी कई फिल्मों के मेकर्स ने शिकायत की कि उनकी फिल्मों के सर्टिफिकेट में डिले हो रहा है। कई फिल्मों को मतलब जो लाइन में थी वो सर्टिफिकेट जो है वो नहीं रिलीज दिए गए, तो वो फिल्म जो है बाद में रिलीज हो रही। जैसे जो अनु कपूर साहब की फिल्म थी, फिल्म का नाम मैं भूल रहा हम हूँ। तो हमारे 12 हाँ, हम हमारे 12 नाम से, हाँ। तो उसके प्रोड्यूसर्स को भी कोर्ट में जाना पड़ा वहां पे, वहां भी सर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद में एक और फिल्म थी, भोजपुरी फिल्म की कंट्रोवर्सी चलती रही कि रंग दे बसंती नाम उन्होंने अपनी फिल्म का रखा था। तो ये खबरें आती रही कि भाई सेंसर बोर्ड उनसे कह रहे कि आप फिल्म का नाम बदलिए, क्योंकि एक बड़ी हिंदी फिल्म जो है उस नाम से आ चुकी है। मतलब कुछ इस तरह की चीजें जो है सेंसर बोर्ड से लगातार आ रही हैं, जिससे लगता है कि चीजें उस तरह से स्मूथ नहीं है। उसके अलावा कई बार इस तरह की फिल्में आई जिसमें देख के आपको आश्चर्य हुआ कि इस फिल्म को कैसे रिलीज किया गया है। जैसे मैंने पिछली फिल्म के बारे में, जो बैड न्यूज के बारे में मैंने कहा था, यूएस सर्टिफिकेट आपने दिया है उसको, मतलब उस फिल्म को देख के कहीं से नहीं लगता कि कोई पेरेंट अपने बच्चों को लेके जाएंगे। मेकर्स उसको फैमिली एंटरटेनर बता रहे हैं। ये किस तरह से चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है इस पर भी जो है, लेकिन बात वही है कि जो मीडिया वाला मामला है वहां तो कोई काम करने को राजी दिखता नहीं है कि कोई जाए और उस पर काम जर्नलिस्ट करे। तो कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि वो तो जी। जर्नलिस्ट तो अब वो पेपराजी हैं सारे, वो एयरपोर्ट और जिम के बाहर खड़े हैं, रील बना रहे हैं। वो तो एक हाँ, अलग ही धुनकी में है, वो अलग तरह का बिल्कुल। मामला है उनका, बहुत ऊंचा वाला। और सवाल पूछने की हिम्मत किसी में है नहीं, क्योंकि आप सारे के सारे, मैं इनको सेल्फी जर्नलिस्ट बोलता हूं, जो स्टार के साथ बिल्कुल। जाके सेल्फी क्लिक करते हैं, फिर अपने फेसबुक पर लगाते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों को दिखाते हैं कि देखो मेरी कितनी पहुंच है, मैं गया और सीधे फलां के साथ मैंने सेल्फी ले ली, या उसने मेरे साथ कॉफी पी। तो इसीलिए रवि जी, हमारे और आपके जैसे लोगों को बॉलीवुड को आईना दिखाने के लिए यहाँ आना पड़ता है सोशल मीडिया पर, इसीलिए हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं जो इस तरह के वाजिब क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। तो ये अपनी जगह बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि सेंसर बोर्ड को लेकर जो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, और सेंसर बोर्ड की तरफ भी हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि अगर बार बार इस तरह की खबरें आए कि वहां पर पैसा लिया जाता है और इस तरह के अगर आरोप भी लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। और जैसा कि वेदा के मेकर्स ने भी कहा है कि हमारी फिल्म 25 जून को देख ली गई है और हम 15 अगस्त को रिलीज करना चाहते हैं, तो क्या है ये सब जो भी है,
जो भी कारण है उसका निवारण होना चाहिए। और अगर जनता के बीच में एक बात ऐसी जा रही है, जो आपने बैड न्यूज वाला बहुत सही उदाहरण दिया, जो बिल्कुल हालिया उदाहरण है, कि हमारे देश का सेंसर बोर्ड क्या ये बैड न्यूज जैसी फिल्म को फैमिली एंटरटेनर मानता है? हम तो किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम फिल्म मेकर्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधे बात कर रहे हैं हमारे सेंसर बोर्ड की। तो मुझे लगता है कि उसके जो नियम है उनको उनको एक बार फिर से रिवीजन होना चाहिए उसमें। या फिर जिस तरह से लंबे समय से मांग हो रही प्रॉपर कैटेगराइजेशन कर देने की, कि भाई मतलब इस पुराने जो कैटेगराइजेशन है इसको हटा के जो नया एक है उसको आप लागू कर दीजिए, तो इस तरह के सवाल ही नहीं उठेंगे। क्योंकि एक तरफ तो आप फिल्मों में कट्स की बात करते हैं, फिर इस तरह की चीजें सामने आती है, फिर जबकि सारी चीजें आपकी डिजिटाइज हो चुकी हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, सारा आपने बता दिया कि ऐसे ऑनलाइन करो, फिर उसके बाद में इतने दिन में मिल जाएगा। और अगर लोग कर दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनको टाइमली सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, लोग उसके बारे में मीडिया में आके बात कर रहे हैं, उनको ये बात करना पड़ रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा सोचने की जरूरत है इन सारी चीजों पे। तो ये भी एक इशू है। और एक इशू जिसका वही जो हमने बात की कि मतलब जो इंडस्ट्री का जो मामला है, कि एक साथ जो है आप इतनी सारी फिल्में लेकर आ जाते हैं, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं। जिसे क्योंकि खास तौर पे इसमें जो है ना, हाँ, तीसरी फिल्म है खेल खेल में, अक्षय कुमार वाली। तो अब ये जो खेल खेल में स्त्री 2 और वेदा, ये 3 फिल्में 15 अगस्त की, तो मल्टीप्लेक्सों में तो समस्या नहीं है इन चीजों को लेके, चलिए वहां तो चल जाएंगे। लेकिन वो जो सिंगल स्क्रीन का जो एग्जीबिटर है, उसके सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने एक स्क्रीन में क्या करे। तो उनका यही कहना है कि भाई अब या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर उन पे दबाव डालते हैं कि भाई किसको खुश रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से उन्हें फिल्म मिलेगी, तो यहाँ जैसा कि आर्म ट्विस्टिंग होता है, हमारी ये फिल्म चलाओ नहीं तो अगली फिल्म नहीं देंगे। अब अगर 2 फिल्मों तो चलो वो एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई 2 किसी को दे दिए और 2 किसी को दे दिए, लेकिन 3 में फिर क्या करेंगे? और दूसरी चीज इसमें यह है कि इसमें रेवेन्यू तो बॉलीवुड का ही मारा जाता है। 3 में से जो होगी, भाई 1 फिल्म चलेगी, 2 फिल्म चलेगी, तीनों चलेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है ना। हालांकि अभी तो एक की भी गारंटी नहीं है। तो ऐसे में है ना, तो और ये खास बात है। और खास बात ये कि जो 11, ये तो हम सिर्फ 3 फिल्मों की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त की बात करें तो टोटलिटी में 11 फिल्में रिलीज हो रही हैं उससे। अब सिर्फ छुट्टी आने वाली है, एक छुट्टी अगर एक्स्ट्रा है, कहीं से कोई वीकेंड लंबा हो रहा है, किसी तरह से कुछ हो रहा है, तो मतलब उसके लिए इतनी मारामारी, जबकि बाकी डेज में जो है आपके हॉल खाली पड़े हुए हैं। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग कहते हैं आपसी अंडरस्टैंडिंग की बातें, या कहते हैं हमारा भाईचारा है ये वो, तो फिल्म की रिलीज के समय वो कहाँ चला जाता है? अगर आपकी फिल्म में दम होगा तो 1 हफ्ते बाद भी चलेगी, 2 हफ्ते बाद भी चलेगी, लेकिन आप उसी हफ्ते में आएंगे। तो उसमें ये भाईचारे का जरा दूसरा मतलब समझे हुए हैं ये बॉलीवुड वाले जो हैं। ये भाईचारा का मतलब ये समझे, हमारा ऐसा भाईचारा है कि हम एक दूसरे की बैंड बजाने में लगे रहते हैं, ये हमारा भाईचारा है। तो ये वो वाला भाईचारा नहीं है, क्योंकि अगर इतनी ही समझ होती तो कहानियां ही लिख लेते, इतनी ही समझ होती तो सुधर ही गए होते। अब क्योंकि सुधर भी नहीं रहे हैं और डायलॉग भी मारना है, और कितना भाईचारा है ये तो हम और आप, रवि जी, आप इतने समय से बॉलीवुड को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, हमें पता ही है कि कितना भाईचारा है इनमें। और ये बात कितनी कही जाती है इंडस्ट्री में कि फ्लॉप फिल्मों का भी जश्न मनता है, और तमाम तरीके के प्रपंच भी रचे जाते हैं, कैंप सिस्टम भी है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो भाईचारे की तो फिर बात ही क्या, बॉलीवुड में अगर भाईचारा होता तो बॉलीवुड की हालत नहीं होती। और रही बात इनके भाईचारा की डेफिनेशन को समझने की, तो इन्होंने भाईचारे की डेफिनेशन ही दूसरी वाली समझी हुई है कि जी हम तो एक साथ आ जाएंगे और सबका काम खराब कर देंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के भाई हैं, तभी तो एक जैसे हैं। न तू समझने को तैयार, ना मैं समझने को तैयार, तभी तो मैं तेरा भाई हुआ वाली बात है। इसमें से मजे की बात यह है कि एक फिल्म में अक्षय कुमार है, दूसरी में जॉन अब्राहम है, दोनों ने साथ में फिल्में की हैं, दोनों को बड़ा अच्छा दोस्त बताया जाता है एक दूसरे का। तो ये चीज है। एक खबर तो और मैं पढ़ रहा था, मतलब अभी तो अब चाहे गॉसिप कह लीजिए या कुछ भी जो मीडिया में चल रही है, डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन मैंने हेडलाइन पढ़ी और उसमें लिखा था कि फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से जो है वो श्रद्धा कपूर के अगेंस्ट में कुछ बाइकॉट जैसा चल रहा है उनका, उनको इग्नोर किया जा रहा है, पता नहीं क्या मीडिया खैर कुछ भी लिखता है। तो वैसे में श्रद्धा कपूर की भी फिल्म आ रही है स्त्री 2, तो अब हाँ, अब सबसे ज्यादा चांस तो उसी फिल्म के चलने का है। क्योंकि अक्षय की जो फिल्म है वो तो 20-25 भाषाओं में पहले ही रीमेक हो चुका है, एक स्पेनिश फिल्म की रीमेक है वो।
हाँ और हाँ उसका जो रीमेक है वो इंग्लिश वाला वर्जन जो है, वो जो साउथ में भी दो रीमेक हो चुके हैं उसके, वो वर्जन जो है वो आपके अमेजन प्राइम पे पड़े हुए हैं। हाँ हाँ तो हाँ ये रीमेक है। जॉन अब्राहम अपना मार्केट फिर से एक बार तलाश रहे हैं, उनकी पिछली कुछ फिल्में जो है बहुत खराब गई हैं। तो ऐसे में हिंदी फिल्मों की बात करें तो जैसे आपको स्त्री 2 दिखती, तो क्या और उसमें भी अब जब सेंसर बोर्ड से जॉन की फिल्म में डिले हो गया है, तो क्या ये फिल्म आगे जाएगी, या वो कहेंगे चलो ठीक है, अच्छा हमारे को डिले हो रहा है तो हम उसको आगे ले जाते हैं, या फिर वो अड़े रहेंगे कि एकदम समय से हमको सर्टिफिकेट मिले और हम भी 15 अगस्त वाले ही दिन आएंगे। मतलब ये केस जो खाली पड़े हैं, मतलब हम कई बार ये स्थिति बन रही है, जैसे मैंने कहा ना 15 अगस्त के बाद में जो 2 हफ्ते आएंगे, 23 अगस्त और 30 अगस्त, मार्केट खाली है भाई, फिल्म रिलीज को नहीं है आपके पास। मतलब उस तरह से जब आप सो कॉल्ड आप बड़े स्टार हैं, तो आप एक कदम पीछे ले लीजिए भाई, तो उसके बाद में रिलीज कर लीजिए। तो इस तरह की, जैसे आपको याद होगा उसमें फायदा भी होता है। मुझे हाँ याद है हम्म, एनिमल के साथ, एनिमल जो है वो गदर 2 के साथ में एक और फिल्म आ रही थी, हाँ हाँ रिलीज हाँ होनी थी। हाँ तो एनिमल जो है, एनिमल ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, एनिमल यस बाद में रिलीज हुई। हाँ तो हाँ एनिमल को फायदा हुआ भाई। आप ऐसे टाइम में आइए जब कोई नहीं आ रहा, लेकिन बात एग्जैक्टली वही है कि पहले मुझे अपने प्रोडक्ट पर तो भरोसा हो। मैं इस हाँ। छुट्टी के भरोसे ना रहूं कि छुट्टी में आऊंगा तो मुझे फायदा होगा। मुझे मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा हो कि मैं कभी भी लाऊंगा तो मैं चला। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छुट्टी होगी तो फिल्म लाऊंगा नहीं, मेरी फिल्म आएगी तो लोग छुट्टी ले लेंगे। और हाँ, साउथ में बहुत ये है, है, मैं किसी ये है, मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जुपिटर पर ऐसा नहीं होता है, हमारे ही सही। देश के साउथ में ऐसा होता है। वहां के जो रियल सुपरस्टार्स हैं, उनकी जब पिक्चरें रिलीज होती हैं तो मैंने अक्सर सुना है भाई, बेंगलुरु के फला आईटी फर्म में जो था, सारे लोग छुट्टी पर चले गए, अचानक ही रजनीकांत की फिल्म रिलीज जब हो रही आती है। है, भाई ये ताकत तो आज शाहरुख खान में भी नहीं है, ये ताकत सलमान खान में भी नहीं है, ये ताकत आमिर खान में भी नहीं है, ये ताकत अमिताभ बच्चन में भी नहीं है, ये ताकत अक्षय कुमार, अजय देवगन, किसी में नहीं है कि उनकी पिक्चर आए तो लोग छुट्टी ले लें और देखने चले जाएं। ये होता है असल स्टार। वो जो मोहतरमा कहती हैं कि स्टारी टेंट्रम्स दिखाने चाहिए, तो वो दिखाएं स्टारी टेंट्रम्स, जिनकी फिल्म आने पर लोग छुट्टियां ले लेते हो। लेकिन जिनकी फिल्में आने पर उनके करियर की छुट्टी हो जाती है, ऐसे लोग तो कम से कम स्टारी टेंट्रम नहीं देगा। भाई जिनकी आप बात कर रहे हैं कि लोग हाँ छुट्टी ले लेते हैं, वो हाँ इतने विनम्र हैं। जब आप उनकी पब्लिक लाइफ देखिए, हाँ साउथ हम ही लोग देखते हैं, वो जब मीडिया में आते हैं, जब पब्लिक में आते हैं, उनकी विनम्रता देखिए, उनके कपड़े देखिए, वो किस तरह से लोगों से मिलते हैं, उनके चेहरे पे वो सहजता देखिए। उनको इस तरह से कुछ भी नहीं इनकी तरह होना पड़ता है। वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, लोगों से आराम से मिलते-जुलते हैं। तो वो उनका वो रियल स्टार की तरह महसूस होते हैं और इसीलिए लोग उनको प्यार करते हैं। विनम्रता पे तो मुझे शाहरुख खान का जो हाल ही में एक मैंने रील देखा था, उसका इंटरव्यू था। वो कहते हैं मैं तो चाहता हूं कि लोग मुझे देखें, मेरा नाम पुकारें, मेरे आगे पीछे घूमें। विनम्रता का तो स्तर ये है बॉलीवुड में कि यहाँ का जो सो कॉल्ड सबसे बड़ा स्टार है वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं लोग मुझे देखने आए, मेरा नाम लें, मेरे आगे पीछे भागें। साउथ में तो ऐसा नहीं है। साउथ में तो मैंने बहुत से ऐसे स्टार्स देखे हैं जो चुपचाप एयरपोर्ट पर अकेले कोने से निकल जाते हैं, जो चप्पलों में भी निकल जाते हैं, जो नॉर्मल ऑटो रिक्शा में बैठ के भी निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो अगर मेट्रो में सफर करेगा कोई स्टार तो 25 कैमरे पहले से पता होते हैं कि जैसे वो जाने वाला है। तो यहाँ तो विनम्रता की क्या ही बात करें। और ये अगर असल लाइफ में हीरो होते तो ये गुटके ना बेच रहे होते। आज सही है। बॉलीवुड के हीरोज की क्या है, मतलब उनको पैसा देकर कोई भी अपनी शादी में नचा लेता है और कोई भी अपना गुटखा बिकवा लेता है। तो किसे हम हीरो मान रहे हैं और हम किसके स्टारी टेंट्रम झेल रहे हैं। तो ये बात है। नहीं, जनता ने झेलना बंद कर दिया है, ये समझ जी नहीं हाँ। रहे हैं। हाँ, जनता ने जनता ने इनको झेलना बंद साफ कर दिया। वो मैसेज दी। इनके आसपास जो हाँ, केटलीज रहती है ना, चाय से ज्यादा हाँ, केटली गर्म रहती है, वही, वही, वो वही, रहती हाँ, हैं। अब इनका जो हवा वहीं पर है मामला। पता चला हाँ। सामने से तो लोग कह रहे हैं भैया नहीं चाहिए, और ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है, नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा टाइम चला गया है। टाइम नहीं है मत बोलो, तुम्हारा वक्त ही चला गया है। तो स्थितियां ये हैं। खैर, झुककर चलेंगे, थोड़ी नरमी बरतेंगे तो शायद थोड़ा वक्त और चल जाए, नहीं तो अच्छे से रिप्लेसमेंट तो हो ही चुका है सबका। बिल्कुल, और एकाध स्टार का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, पूरा का हाँ पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। किसी 2-4 को बस लोगों ने साइडलाइन कर दिया है। ये वाक़ई पूरे बॉलीवुड के लिए मैसेज है
कि आप अपने सोचने का तरीका बदलें, आप अपना अंदाज बदलें और आप अपने कंटेंट पे पूरा ध्यान दें, ईमानदारी से काम करें और जनता को बेवकूफ समझना बंद करें। जो सबसे बड़ी बात है, जो आपको लगता है बिल्कुल। ना कि ये तो हमारे हाँ, फॉलोअर हैं, ये हमको फॉलो कर रहे हैं, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। वो सिर्फ हाँ, दूर से नज़र रखे हुए हैं और आपकी हरकतों को नोट कर रहे हैं अच्छे से। और उसी का रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पर जो है वो आपको बता रहे हैं। आपकी सारी फ़िल्में जो फ्लॉप हो रही हैं, तो ये नहीं कि लोगों को खबर नहीं, एक तो ये होता है कि ठीक है हमको देख ही नहीं रहे, खबर नहीं है। सबको सब खबर है और वो देख रहे हैं कि आप लगातार पिटते जा रहे हैं और अगर वो आपके इतने ही फैन होते, आपके इतने ही फॉलोअर होते तो बचाने आते। जैसा कहते वही हैं कि वो दूर यहाँ से पे तमाशा देख रहे हैं आपके सुधरने का। सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग को अगर आपने अपने दर्शक समझ लिया है, तो समझ लीजिए कि बुद्धि का स्तर किसका कम है। वो तो मजे ले रहे हैं, वो तो जैसे आपको फॉलो किया हो ऐसे 25 और को फॉलो किया हुआ है। आपके यहाँ सही तमाशा है। होता है, आपका देखते हैं, दूसरे दरवाजे पर होता है, दूसरे दरवाजे पे देखते हैं और आप इस आस में कि अरे ये तो आएंगे। तो स्थिति जो है वो जब पिक्चर रिलीज होती है तो आपको पता लग जाता है, फिर आप जीरो हो जाते हैं। भाई शाहरुख खान के मन्नत के आगे अगर इतनी भीड़ जमा होती है तो जीरो क्यों फ्लॉप हो गई और क्यों 4 साल घर बैठना पड़ा? अच्छा किया बैठे, थोड़ा विचार किया होगा, आत्ममंथन किया होगा, बहुत अच्छी बात है। सबको बैठना चाहिए अगर इतना लंबा आपने करियर कर लिया है और जब रिपीट होने लगे चीजें। लेकिन वही बात, उसमें भी लेकिन बात वही है ना जो हमने पिछले दिनों की थी कि ये अपने जो फेक फैन्स की जो इंडस्ट्री खड़ी कर ली है। मतलब हाँ ये हाँ, फेक फैन। हँसी वाली बात है। हाँ आप उस बबल से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। अच्छा ये हाँ, फेल हो गया, चलो दूसरा कुछ इंतजाम करते हैं। मतलब पब्लिक को लगातार आप धोखे में रखना चाह रहे हैं कि नहीं ताकि नहीं मतलब आपको अगर गुटखे के ऐड मिलते रहें। ऐड मिलते रहे तो वो आपका वही बिल्कुल आपका ठीक बात है। मकसद वही है ना। भाई इनकी जो आसपास की टीम होती है, जो सो कॉल्ड मैनेजरों की टीम होती है, हाँ कि हाँ आज हाँ। इनको एक आध मैनेजर से नहीं, इनको बहुत सारे मैनेजर चाहिए होते हैं। तो वो हम्म मैनेजर आपकी फिल्म को मैनेज करने के लिए नहीं होते हैं। हम्म वो मैनेजर आपका ये जो टेंट्रम है और वो जो उसके सो कॉल्ड स्टारडम दिखा के आप जो कॉर्पोरेट से जो उनके विज्ञापन करते हैं, उनसे जो पैसा ले रहे हैं, ले उस रहे हैं। इमेज को चमकाने का काम करते हैं। वो उसके लिए है। मजे की हम्म बात ये कि मैनेजर इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भी रखे हुए हैं। भाई हम्म अगर जिस एक्टर को करनी है उसको अगर इतनी समझ नहीं है, वो मैनेजर उसको समझाएगा कि ये फिल्म आपके लायक है, ये फिल्म आपकी इमेज के हिसाब से है। ये तो कमाल की बात है। हम्म। तो इनका खुद ही उतना विवेक नहीं बचा है कि अपने बारे में चीजें तय कर सके। बाहर तो हम देख ही रहे हैं, जो पीआरओ बोलेगा इनको वही बोलना है। उससे अलग सवाल पूछ लिया तो एकदम आउट ऑफ कोर्स हो जाता, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। तो कई बार ये खुद ही कह देते हैं यार इसका जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि पीआर ने जवाब देने को मना किया। तो मतलब हम्म। आप किस लेवल पे आ गए हैं? कहने को आप क्रिएटिव हैं, कहने को आप एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जो दुनिया की तमाम आर्ट्स का संगम है। हाँ, सारी आर्ट जो है वहां आके मिल जाती तो, और उसपे आप एक्टर हैं, उसपे आप पर्दे पर दिखने वाले, उसमें आप लीड कर रहे हैं कहानी को, और उसमें आप स्टार हैं। सारी बातें एक तरफ, आप खुद को इस योग्य मानते हैं कि आपको करोड़ों रुपए दिए जाएं, तो योग्यता हाँ, क्या है फिर? जब आप क्या है? करोड़ों बिल्कुल रुपए ठीक। लेकर भी फ्लॉप और फेल हो जाते हैं और फिर आप बिल्कुल। मीडिया के सामने जाकर कहते हैं मैं कितना काम करता हूं। आपको पैसे कितना काम करने के नहीं, अच्छा काम करने के मिलते हैं, वरना कितना काम तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इनसे तो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं भाई लोग पूरे देश में, ऐसा नहीं है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल तो कर रहे हैं। और बड़ी 18-18 घंटे जिम्मेदारी काम से हो रहा कर है इस रहे हैं, देश में। बिल्कुल। जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो लोग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि आपको जो आप कह रहे हैं कि अच्छा काम करने के, क्वालिटी काम करने के और जिस फील्ड में आप है कि ठीक है हम मान लेते हैं मोटे तौर पे कि चलिए आपको एंटरटेन करना है लोगों को। आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं भाई। उसमें क्या आप मैसेज दे रहे हैं, किस तरह का आप कंटेंट ला रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए कि आपसे बाकी उम्मीदें हम ना लगाएं कि आप कुछ अच्छा उसमें कर, पर आप एंटरटेन तो कर देंगे। जो आप ये कहते हैं कि इस इंडस्ट्री को एक ही परिभाषा दी गई, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वो हम्म भी नहीं है। लोग इन दूसरी भाषाओं की तरफ, मलयालम सिनेमा देखिए जो जिक्र किया है इस साल, हाँ हाँ, इनकी चार पांच जो सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं इन्होंने जो है, जी जी। द इन्फिनिटी वॉरियर, बिल्कुल ये सारी फिल्में हैं जो इस साल चली। आवेशम है, प्रेमालू है, प्रेमालू, अ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मंजूमल मुजम्मेल बॉयज है, बॉयज, आदि हाँ। जीविका में है। आदि एकदम। बिल्कुल ये सारी फिल्में जो हैं ये इसी साल चली हैं। हम्म तो साउथ सिनेमा दे रहा है आपको।
तो लगातार दे रहा, लोग उसमें एंटरटेनमेंट भी पा रहे हैं, लोग उसमें नयापन भी पा रहे हैं, लोग वहां पर सीख भी रहे हैं, जो मतलब अपने समाज को लेकर या जो भी चीजें उनको कंप्लीट पैकेज लग रहा है। तो जब वो लोग कर सकते हैं, जबकि अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो साउथ की इंडस्ट्री अगर मान ले तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तो उसमें मलयालम इंडस्ट्री सबसे छोटी है और बॉलीवुड के मुकाबले तो कई गुना छोटी है, उसके बावजूद वो सबसे अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है भाई? आपके पास सब कुछ है और आप नहीं बना पा रहे हैं, फिर आप ये सारी बातें कर रहे हैं कि महंगाई हो गई है। इच्छा और नियत, हाँ, इच्छा और नियत, बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों ही नहीं दिखती यहाँ तो मुझे लगता है कि रवि जी हमने बहुत अच्छे से बॉलीवुड को आईना दिखा दिया है, और कुछ लोग जो होंगे बॉलीवुड से जुड़े हुए वो इसको जरूर देख रहे होंगे, साझा कर रहे होंगे और हमें अपना धन्यवाद भेजने का इंतजार भी कर रहे होंगे क्योंकि इतना कड़वा आकर बोलना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। आईना दिखाने के लिए हमें बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन उसके अंत में हम यही चाहते हैं कि ये सुधरे, अच्छी कहानी आए, अच्छा सिनेमा आए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड दुनिया भर में हमारी पहचान भी है, तो वो पहचान भी थोड़ी सुधरे। ऐसा ना हो कि उस मशहूर शादी की तरह ये भी वायरल हो जाए, लोग हंसे और फिर आगे बढ़ जाएं। तो उसमें कुछ तत्व होना जरूरी है, वरना मशहूर होने के लिए बहुत सी चीजें वायरल हो जाती हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी आप करेंगे वो वायरल हो जाता है, लोग देख लेते हैं, पहचानने लगते हैं। लेकिन एडमायर करना, तारीफ करना, उसके जैसा बनने की कोशिश करना और सीख बनना, मिसाल बनना, इसमें फर्क होता है। उम्मीद है किसी ना किसी दिन तो बॉलीवुड जरूर मिसाल बनेगा, और जो हम सारी बातें उनको करेक्शन करते हैं वो कभी ना कभी जरूर रंग लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया उज्ज्वल जी, शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।